59 सने हिजरी की बात है। कितनी पुरानी बात है, पहली सदी की बात है। सरान द्वीप, अब इस इलाके को मौजूदा श्रीलंका कहा जाता है। इसके इलाके से एक काफिला समुंदर के रास्ते अरब की तरफ रवाना हुआ। इसमें मुसलमान भी थे जो या तो हज या उम्रे के इरादे से गए थे, और इसमें मुसलमान खवातीन भी थी। ये काफिला जब सिंध के साहिलों के करीब से गुजरा तो डाकुओं ने हमला कर दिया, साजो सामान भी लूट लिया और उन मुसाफिरों को कैदी भी बना लिया। इन कैदियों को दैबल नामी एक कलए में रखा गया। ये जो मौजूदा हमारा सिंध है, पाकिस्तान का सूबा, उस जमाने में तो ज़ाहिर है पाकिस्तान नहीं था, मगर ये इलाका मौजूद था, यहाँ आबादी थी, और डाकुओं ने उस श्रीलंका से अरब शरीफ जाने वाले काफिले को लूटा भी और कैदी भी बना लिया। अब ये खबर उस वक्त के हुक्मरान मुसलमान तक पहुंची, जो मुसलमान हुक्मरान थे, फौरन रिहाई की कोशिश शुरू कर दी। उस वक्त सिंध का जो हुक्मरान था वो राजा दाहिर था, जो कि गैर मुस्लिम था। वो किसी भी सूरत कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। नेगोशिएशंस की गई, बातचीत की गई, मगर वो तैयार नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, एक 17 साल का नौजवान, मुसलमानों में जज्बा देखें, शान देखें, सिपह सालार किसको बनाया, 17 years old, 17 साल के नौजवान को एक लश्कर दिया गया और कहा कि जाकर सिंध को फतह करना है। वो नौजवान दैबल पहुंचे, काफी दिन तक जंग जारी रही। सुभान अल्लाह, कुव्वत ईमानी साथ थी। उस 17 साला नौजवान ने अपने लश्कर के साथ उस दैबल के किले को फतह भी कर लिया, कैदियों को आजाद भी करवा लिया। अब दैबल के जो किले का, कैद खाने का जो निगरान था ना, वो मुसलमानों को जिसने कैद किया हुआ था, वो देखता था कि मुसलमान बड़े अखलाक वाले हैं, क्या खूबसूरत इबादत करते हैं, यहाँ कैद में भी अल्लाह को याद करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, बड़ा मुतासिर था। अब जब मुसलमानों ने उस किले पर फतह हासिल कर ली, अपना फतह का झंडा गाड़ दिया, तो अब वही 17 साला नौजवान के सामने उस कैद खाने के जो नाजिम था उसको लाया गया। तो उस नौजवान की जबान में तासीर क्या थी, उस नौजवान ने उस नाजिम को या जेलर को कहा कि आप भी इस्लाम कबूल कर लें। सुभान अल्लाह, पहले ही मुतासिर था उनके अखलाक से, अब इतने खूबसूरत नौजवान को और इतनी प्यारी अंदाज में गुफ्तगू को देखा, कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। आप जानना चाहेंगे वो नौजवान कौन था जिसने देबल का किला फतह किया, आगे जाके पूरा सिंध फतह किया, फिर आगे जाके पंजाब के कई शहर फतह किए। वो कोई और नहीं, वो जनाब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। अल्लाह अकबर। अब इस वाक़े से यूँ समझिए कि जो बड़े सगीर पाको हिंद में गोया इस्लाम की खूबसूरत रोशनी आती है, इस्लाम का पैगाम आता है, इसकी एक वजह भी ये बनती है। और जब भी सिंध को बाबुल इस्लाम सिंध कहा जाता है कि इस्लाम का दरवाज़ा, वहाँ से जो इस्लाम है वो हमारे इस पूरे खित्ते में फैला। और सुभान अल्लाह, अब याद रहे कि जब सिंध फतह हुआ ना, जब मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पर आई या कंट्रोल आया, तो उस वक्त सिंध का हाल ये था कि कुफ्र और शिर्क का उसे अड्डा कहा जाता था। मगर सुभान अल्लाह, जब इस्लाम वहाँ फैलना शुरू हुआ तो सिंध जो है वो बाबुल इस्लाम सिंध बना, वो इल्म दीन का मरकज बना। बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और नेक अफराद वहाँ पैदा हुए और पूरे सिंध में इल्म फैला उनकी बरकत से। आपको याद रहे कि हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो औलिया की एक जमात के सरदार हैं, आपके एक उस्ताद जो थे उनका नाम अबू अली था रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी सिंधी थे, वो भी सिंध से थे। यानी इतने बड़े बड़े उलमा बने कि फिर बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जैसे लोगों ने उनसे इल्म दीन हासिल किया, फिर ये बात आगे बढ़ती गई और फिर मुल्तान पहुंचे। सुभान अल्लाह, मुल्तान जिसे आज हम मदीनतुल औलिया कहते हैं ना, पाकिस्तान का मशहूर शहर है। सिंध फतह होने से पहले ये गैर मुस्लिमों का अहम मरकज था। जिस तरह आज हम मक्का मुकर्रमा, मदीना तैयबा अपने इस्लामी समझी के हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, जियारत के लिए जाते हैं,
اس زمانے میں غیر مسلم لوگ جو تھے وہ اپنے مذہبی تہوار کو اٹینڈ کرنے کے لیے ملتان آیا کرتے تھے، لیکن جب محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملتان کو فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کا دور حکومت جب آیا تو ایسا انداز ہو گیا کہ ملتان میں اب علوم قرآن کی رغبت ہونے لگی، لوگ حافظ قرآن بننے لگے، لوگ قاری بننے لگے۔ ملتان کے بازاروں میں بے پردہ عورتیں نظر نہ آتی تھیں، لوگ شراب اور بدکاری وغیرہ کا نام تک نہ لیتے تھے، تجارت کا انداز بدل گیا، پہلے جھوٹ تھا، ملاوٹ تھی، دھوکہ تھا، اور اب سچ والی تجارت، اب اصلی نیکیوں والی تجارت ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کا کردار کیسا تھا کہ جس سرزمین پر مسلمان قدم رکھتے تھے لوگوں کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی، کفر کی ظلمت دور ہوتی تھی اور ایمان کا نور پھیل جایا کرتا تھا۔ لوگ، آپ ذرا غور کیجئے کہ قیدیوں کی عبادت دیکھ کر جیلر اسلام قبول کر لیتا تھا، اور ایسے واقعات بہت سارے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔